नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ बात करेंगे प्रधानमंत्री के काफिले और उनकी सुरक्षा में हुई चूक के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रधानमंत्री के काफिले या उनकी सुरक्षा में चूक था ही नहीं। ये एक भयंकर षड्यंत्र था प्रधानमंत्री की जान को नुकसान पहुंचाने का। अगर आप देखें तो जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने खुद सूचित किया आंदोलनकारियों को कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते से कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से पंजाब पुलिस के लोग उन आंदोलनकारियों के साथ चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ वो घुले मिले हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये आंदोलन मात्र आंदोलनकारियों का आंदोलन नहीं था, बल्कि इसमें पंजाब पुलिस और प्रशासन मिला हुआ था। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के इस मामले से 2 दिन पहले ही हमारे कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी विदेश चले गए। चन्नी साहब ने बोला कि साहब हम एक कोरोना पॉजिटिव से मिले थे, इसलिए हम उस काफिले में शामिल नहीं हुए, ना प्रधानमंत्री को रिसीव करने गए। डीजीपी नहीं आया, एमएलए नहीं आया, वहाँ का कोई स्थानीय नेता कांग्रेस का नहीं आया, जबकि प्रोटोकॉल के तहत उनको उनके साथ होना था। अगर ये सब नहीं आए हैं तो इसका मतलब उन सबको ये खबर थी कि प्रधानमंत्री के इस काफिले पर कुछ ना कुछ गड़बड़ या हमला हो सकता है। इसीलिए वो सब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे दूर रहे, और साथ ही साथ इसलिए भी कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी ना बने। इन बहानों से बचते हुए अगर उनका ये कहना कि साहब जहाँ पर उनकी सभा होनी थी वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी नहीं हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री वापस चले गए, ये एक बहुत ही शर्मनाक बयान है। क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर एक बार सोच लिया कि हमें यहाँ सभा करना है तो फिर उससे वो कभी पलटते नहीं, चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसा उनकी सभा में बम ही क्यों ना फूट जाए, पर वो बंदा वहाँ से टस से मस नहीं होता, वो अपनी रैली या अपनी सभा करके ही लौटता है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए आपको ये बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि जिस जगह ये सभा थी वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान की बॉर्डर है। इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो बंदे हैं वो इस गांव में आते जाते रहते होंगे, और इसकी खबर पुलिस को बहुत अच्छे से होगी। और जिस तरीके से कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चिढ़ती है, जिस तरीके से उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राहुल जी चाइना जाके अपना उस करते हैं, लिखा पढ़ी, पाकिस्तान से समझौता करते हैं, ये सब मिल के नरेंद्र मोदी की जान को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। और ये जो हुआ है पंजाब में, ये इसका सटीक उदाहरण है कि कांग्रेस और कांग्रेस की पंजाब सरकार और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर नरेंद्र मोदी की जान को खतरा पैदा किया था। अब आप अगर देखें तो जहां पर इनकी कार रोकी गई वो एक ब्रिज था। एक बार आप उस ब्रिज पे चढ़ गए तो आप वापस भी नहीं जा सकते, और आगे मुहाने पर माने आंदोलन के नाम पर जो उग्रवादी इकट्ठे थे उनके कारण आप आगे भी नहीं बढ़ सकते थे, पीछे भी नहीं जा सकते थे। फिर भी अगर नरेंद्र मोदी जी का काफिला यू टर्न लेके वापस गया तो कोई भी हिंदुस्तानी या राष्ट्रभक्त ये मानने को तैयार नहीं कि नरेंद्र मोदी डर गए। इसके पीछे सीधी सीधी सी एक बात है कि एसपी जी या डोभाल साहब को कोई ना कोई ऐसी खबर मिली होगी कि अगर नरेंद्र मोदी का काफिला आगे जाएगा तो कोई आतंकवादी या कोई अतिवादी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक ये खबर नहीं मिलती एसपी जी उनके काफिले को कभी भी यू टर्न लेकर वापस नहीं ले जाती। आज तक के उनके राजनीतिक कैरियर में कभी भी वो वापस नहीं गए, पहली बार गए। और उनका एयरपोर्ट पर यह कहना कि चन्नी जी को बोल देना कि मैं जिंदा वापस आ गया, इसका मतलब ये उन्हें खबर थी कि आगे उनको मारने की पूरी प्लानिंग थी। ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि हमारे ही देश में चंद पैसों के लिए और सत्ता के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतें राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी की जान लेने पर उतारू। अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 17 करोड़ की एक गाड़ी उनके लिए, सॉरी उनने नहीं ली, एसपी जी ने उनके लिए ली, तो कांग्रेस ने बड़ा हल्ला मचाया। अब इस घटना से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी आवश्यक है। ये गाड़ी कहीं नहीं लगती। हमारी आईटी सेल्स अगर एक जगह छापा मारती हैं तो 250, 300, 400 करोड़ इकट्ठा कर लेती है। ये 15-17 करोड़ की गाड़ी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की जान बचाती है तो हमारे लिए कहीं से भी महंगी नहीं है।
पर इनके बयान, इनका षड्यंत्र और इनकी सोच ये सिद्ध करती है कि कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष में बैठी कुछ पार्टियां, ये सब मिलकर नरेंद्र मोदी को ना ही सत्ता से हटाना चाहती हैं, बल्कि इस दुनिया से भी हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। हम देशवासियों को बहुत अच्छे से ये समझ जाना चाहिए कि कांग्रेस इस समय हमारी देश की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी है। इससे सतर्क रहना होगा। नंबर 2 पर आती है समाजवादी पार्टी, और केजरीवाल तो जग जाहिर है। ममता बनर्जी विपक्ष में होकर विरोध करने के बावजूद मैं ये नहीं मानता कि वो नरेंद्र मोदी की जान लेने के लिए या उनको हटाने के लिए कोई इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। पर इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की जान को बहुत बड़ा खतरा हमारे देश के अंदर छुपे हुए गद्दारों से ही है। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या पंजाब सरकार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्रालय को चूकना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आम जनता ने अगर नरेंद्र मोदी को स्वतः 303 सीट संसद में दी हैं तो खेद प्रकट करने के लिए नहीं दिए, बल्कि स्ट्रांग कार्रवाई करने के लिए दिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा गृह मंत्रालय से कि किसी भी कीमत पर वो इसकी जांच कराएं, और जो भी दोषी हो, कितना बड़ा भी आदमी हो, कितनी बड़ी भी पद पर हो, कितने बड़ी पोस्ट पर हो, उसे बख्शा ना जाए। क्योंकि अगर इनको अभी बख्श दिया गया तो दूसरी बार जो उनके खिलाफ षड्यंत्र होगा, हो सकता है कि वो सक्सेस हो जाए। और एक बहुत छोटी सी बात कांग्रेस को ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि 1984 में अगर माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरीके के दंगे हुए थे और लोग मारे गए थे, वो बहुत छोटा सा उदाहरण हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी की जान को खतरा हुआ तो 2022 में 2084 से 22 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता है। उनको जो मारना चाहते हैं, उनको जो पार्टियां उनको हटाना चाहती हैं, वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए प्लीज ऐसा कोई भी कार्य विपक्षी पार्टियां ना करें जो उनके लिए ही घातक साबित हो। थैंक यू।